दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज राजनीति पर बात नहीं करूंगा कि घरेलू राजनीति में क्या उठापटक हो रही है। आज बात शेयर बाजार के पर भी नहीं करूंगा कि शुक्रवार को शुरुआती दौर में शेयर बाजार ने अचानक 1000 से ज़्यादा पॉइंट का गोता लगा दिया और निवेशकों को बेचैन कर दिया। लेकिन बाजार बंद होते होते बाजार 850 प्लस पॉइंट बंद हुआ और इसी शेयर बाजार में विदेशी निवेश संस्थान घरेलू निवेश संस्थानों में द्वंद्व साफ दिखाई दे रहा है। विदेशी बेचेंगे, स्वदेशी कह रहे हैं हम खरीदेंगे। लेकिन बात इस पर नहीं कर रहा हूं। और दोस्तों बात मैं आज सीरिया की स्थिति पर भी नहीं कर रहा हूं, जहां पिछले 72 घंटों से इजराइल की सेना चुन चुन कर सैन्य ठिकाने, सैन्य अड्डों पर, सैन्य भंडारण, हथियार भंडारों पर हमले कर रही है। इजराइल का कहना है कि वो नहीं चाहता कि बशर अल असद सरकार के चाहे रासायनिक हथियार क्षमता हो, चाहे वायुसैनिक हथियार क्षमता हो, चाहे थल नौसेना हथियार क्षमता हो और चाहे थल सेना हथियार क्षमता हो, ये हथियार विद्रोहियों के हाथों में ना पड़ जाएं और इसलिए वो चुन चुन कर हमले कर रहा है। उसका कहना है कि इन विद्रोहियों के हाथ ये हथियार लगने से रोककर मैं न केवल इजराइल के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर रहा हूं, बल्कि पड़ोसी जितने भी मुल्क हैं उनके नागरिकों की भी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहा हूं। और दोस्तों एक खास बात और बता दूं कि ऊपर से दिखाने के लिए पड़ोस में बैठी ईरान की शिया मुस्लिम ताकत या दूसरे ओर बैठी हुई सुन्नी मुस्लिम ताकतें भले ही ये कह रही हो कि इजराइल ये क्या कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश है कि इजराइल सीरिया के बशर अल असद सरकार के हथियारों को नष्ट करके विद्रोहियों को कमज़ोर कर रहा है। दोस्तों बात आज धर्म पर भी नहीं करूँगा, लेकिन बात करूँगा आज हेल्थ टिप्स पर। आज बात करूँगा कैसा आपको सोना चाहिए। हालांकि अभी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी है। हालांकि यदि आप न्यूज़ चैनलों के हिसाब से चलेंगे तो पिछले 1 महीने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लेकिन यदि आप मैदानी इलाकों की स्थिति देखेंगे, सूर्यदेव प्रसन्न है और जब धूप अच्छी होती है तो कड़ाके की सर्दी कम से कम दिन में नहीं होती। और अभी बर्फीली हवाएं भी उतनी ही चल रही कि धूप होने के बाद भी धूप में ना बैठ सको। हाँ, रात को ठंड है, लेकिन कड़ाके की सर्दी और 10-5 दिन में उम्मीद की जाती है कि पड़ने लगेगी। ऐसे में हमें किस करवट सोना चाहिए, कुछ और सावधानियां बताऊंगा आपको कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बता रहा हूं किस करवट सोना चाहिए। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको, हमारे पास 2 स्वर होते हैं। एक नाक का बायां स्वर कहलाता है चंद्र स्वर, एक होता है दायां स्वर, ये कहलाता है सूर्य स्वर। जब हम बाएं स्वर से सांस लेते हैं तो ये शरीर को ठंडक प्रदान करता है, और जब हम दाएं स्वर से सांस लेते हैं तो ये शरीर को स्वाभाविक गर्मी प्रदान करता है। चंद्र स्वर ठंडक और सूर्य स्वर गर्माहट देता है। दोस्तों एक जब हम सांस लेते हैं तो एक ही स्वर चलता है। स्वरों का अपने आप एक पूरा विज्ञान है। यदि हम अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, हमारे पुराने साधु संत सिर्फ स्वरों के माध्यम से कि कब दाहिना स्वर चलाना है और कब बायां स्वर चलाना है, जाड़ों के दिनों में उसी हिसाब से शरीर को मेंटेन कर लेते थे, गर्मियों के दिनों में उसी हिसाब से शरीर को मेंटेन कर लेते थे और अपने अधिकांश बीमारियों पर दाहिने स्वर और बाएं स्वर के माध्यम से नियंत्रण पा लिया करते थे। हालांकि आज विज्ञान की स्थिति अभी ये नहीं है। दोस्तों ये माना जाता है कि 24 घंटे में मनुष्य 21,600 बार
सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया अपनाता है। और अब मैं आपको बता दूं, जब आप बाईं करवट लेटते हो, लेफ्ट साइड आप लेटोगे तो आपका दाहिना स्वर चलेगा, और जब आप दाहिने साइड लेटोगे तो आपका बायां स्वर यानी कि चंद्र स्वर चलेगा। जाड़े आ रहे हैं, मैं सबसे पहले जाड़ों के लिहाज से बता दूं, हालांकि पूरे साल के बारे में कहा जाता है बाईं करवट ज़्यादा लेटना चाहिए। बाईं करवट से लेने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। जाड़ों की ही बात करूं तो आपके शरीर को रात को जब ठंड पड़ रही होती है और आप बाईं करवट लेटे होते हैं और आपका दायां स्वर चल रहा होता है, शरीर को स्वाभाविक तौर पर गर्मी मिलती है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है, यदि आप बाएं करवट लेटे हो, तो माना जाता है ऐसे लोगों में हार्ट बर्न की स्थितियां बहुत कम पैदा होती हैं, हार्ट फेलियर्स की स्थितियां कम पैदा होती हैं रात को सोते समय। ये बाईं करवट सोने का और दायां स्वर चलने का फायदा होता है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि आपने देखा होगा, आपको पता होगा, जाड़ों में आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, गर्मियों में आपका ब्लड थोड़ा पतला हो जाता है। जब आप बाईं करवट लेटते हो और आपका दाहिना स्वर चलता है तो इससे आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है बॉडी, यदि आप बाईं करवट लेटे हो और आपका दाहिना स्वर चल रहा है। तो पहला फायदा मैंने आपको बताया, हार्ट बर्न केस में बहुत फायदा होगा। बाईं करवट लेटे हो तो यह आधुनिक विज्ञान भी मानता है, और हमारा धार्मिक विज्ञान, हमारे धर्म ग्रंथ तो कहते ही हैं कि दिल की बीमारियां कम पैदा होती है। तो दोस्तों, और ब्लड सर्कुलेशन, और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपके शरीर की पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है। यदि आप बाएं करवट लेटते हो और आपका दाहिना स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर यानी कि सूर्य स्वर चल रहा है, तो इसका मतलब है बॉडी में गर्माहट आ रही है, और जब बॉडी में आपकी गर्माहट आ रही है तो आपकी पाचन क्षमता को फायदा होता है। बायां स्वर चलता है, चंद्र स्वर चलता है, शरीर में ठंडक आती है, इससे पाचन क्रिया स्लो हो जाती है। तो दाहिना स्वर चलने से और बाएं करवट लेटने से आपको पाचन भी, आपकी पाचन क्रिया स्वस्थ तरीके से चलती है, आप जो खाते हैं वो ढंग से पचता है। ये बाईं करवट लेने के फायदे हैं। वैसे बाएं करवट लेने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेरा वीडियो, चूँकि मैं 15 मिनट में कोशिश करता हूँ कि वीडियो समाप्त कर दूँ, तो आपको बहुत सारे फायदे नहीं बता रहा। मुख्य फायदे मैंने आपको बताए, ये 3 फायदे हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि जाड़े हैं, लेकिन आप टहलने का आलस ना करें रात को खासकर, लेकिन खुले में टहलने की, मैदान में खेलने की ज़रूरत नहीं है। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले खाना जरूर खाएं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा बाद सोएं। और दूसरी बात, मॉर्निंग वॉक आप तेज कदमों से करते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद आप 500 कदम कम से कम चलें, 1000 कदम चल लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी, आपके दिल की धड़कन सही रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा। तो आपको एक चीज़ ये भी कह रहा हूँ कि जाड़ों में खास तौर से, क्योंकि जाड़ों में आलस होता है, खाना खाया, रजाई में घुसे, कंबल में घुसे और हीटर के सामने बैठ गए ना, खाना लेटने से 1 घंटे पहले खाइए, और खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम जरूर चलिए। 1000 कदम चल लेंगे तो ये और भी अच्छी बात है। दोस्तों, एक चीज़ और निवेदन करने आया, आजकल अब जब शीतलहर चल जाएगी तो अक्सर लोगों के बाथरूम और कमरे के बीच में, जो पुराने घर हैं उनमें कोर्टयार्ड होता है, उसमें एक आंगन होता है जो खुला हुआ होता है। हालांकि आजकल जो शहरों में नए मकान बन रहे हैं वहाँ से सब कुछ ढका हुआ होता है, लेकिन जिनके आंगन खुले हैं या जिनको बाथरूम से निकलने के बाद
एकदम ठंडे टेम्परेचर से गुजरना होता है, उनसे ये बात कह रहा हूँ। जब आप जाड़ों में जाके नहाते हैं तो आमतौर पर गर्म पानी से नहाते हैं। आजकल बहुत कम लोगों में क्षमता है कि जाड़ों में भी ठंडे पानी से नहा रहा हो, और अब तो डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि आप ठंडा पानी अवॉइड करिए। वैसे भी आजकल अधिकांश घरों में टंकियाँ रखी हैं, अब तो चाहे शहर हो या छोटे हो, और वो पानी नेचुरल नहीं होता, वो रात का बहुत ठंडा हो जाता है, तो इसलिए गर्म पानी से नहाने को कहा जाता है। जब आप बाथरूम में नहा रहे होते हो, गर्म पानी से नहाते हो, बंद बाथरूम में नहाते हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और यदि आप सिर्फ तौलिया बांधकर बाहर निकल रहे हो और शीतलहर है, बाहर आपका शरीर, आपका टेम्परेचर बहुत ठंडा है, और यदि आपका शरीर दोस्तों कमज़ोर है, तो आपको पैरालिसिस की, लकवे की परेशानी हो सकती है, चिंका की स्थिति हो जाती है। चिंका होता है कमर में नीचे की ओर एकदम से झटका सा आ जाना, आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए खास तौर से जाड़ों में कह रहा हूँ आपसे कि यदि शीतलहर चल रही है और आपका बाथरूम से बाहर निकलकर बहुत ठंडे टेम्परेचर से सामना होना है, तो आप नहाने के बाद शरीर पर पर्याप्त कपड़े डालकर, यदि कपड़े नहीं तो कम से कम गर्म शॉल डालकर ही बाहर निकलें, जिससे कि अंदर गर्म माहौल से सीधे आपका सामना ठंडे टेम्परेचर से ना हो और आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, एक और आपको बताने आया हूँ, ये बात आप पिछले कई सालों से व्हाट्सएप पर सुने होंगे, लेकिन इन पिछले कई सालों में मैंने ऐसी दुर्घटनाएं देखी हैं, इसलिए ख़ास तौर से आपसे ये बात कहने आया हूँ कि रात को अक्सर लोगों को टॉयलेट के लिए या किसी और काम के लिए अचानक उठना पड़ता है। यदि आप गहरी निद्रा में सोए और आपको उठना पड़ा है, चाहे टॉयलेट के लिए उठना पड़ रहा है, दरवाज़ा खोलने के लिए उठना पड़ रहा है, या कोई भी और परिस्थिति हो गई है, तो यदि बिल्कुल ही भूकंप आ गया है तो बात और है, या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है कि आपको भागना पड़ेगा तो और बात है। अदरवाइज हमें यही प्रयास करना चाहिए, आँख खुलने के बाद कम से कम 5 मिनट आप आँख खुले बिस्तर पर लेटे रहें, फिर उठें और फिर आप पैर लटका के कम से कम 20 सेकंड बैठे रहें। डॉक्टर्स कहते हैं 30 सेकंड कम से कम बैठे, तो 20 से 30 सेकंड पैर लटका के, पैर नीचे लटका के बिस्तर में बैठ जाएं। इस दौरान अपना हाथ बात मलें और अपने सिर पे हाथ फेरें। उसके बाद आप उठ के टॉयलेट को या किसी काम को जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाड़े हैं, ठंड है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और जब आप एकदम से सडनली उठते हो तो आपके मस्तिष्क में ब्लड पहुंचने में कुछ देरी हो जाती है। यदि आप एकदम सीधे खड़े हो जाओगे कि आँख खुली और उठे और भागे टॉयलेट को या भागे गेट खोलने को या भागे किसी बात को, तो हो सकता है आपके सिर में, मस्तिष्क में ब्लड पहुंचने में कुछ देरी हो जाए। इससे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, इससे आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और कुछ और चक्कर खा के भी आप गिर सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ख़ास तौर से जाड़ों में, कि आप बिस्तर से रात को सोने के बाद एकदम चौंक कर ना उठें, चाहे टॉयलेट जा रहे हो या कहीं और। उठें, 5 मिनट अपने आँख खोल कर लेटे रहें, फिर पैर बिस्तर से पैर नीचे लटका के कम से कम 20 से 30 सेकंड बैठें, हाथ मुंह पर, हाथ पैर मल लें और उसके बाद उठें। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज की बात यही था। मैंने आपको बताया किस करवट सोना चाहिए, कौन सा सुर चलने से हमें क्या फ़ायदा होगा, और आपसे अनुरोध किया खाना खाने के बाद एकदम बिस्तर में ना जाएं, 500 कदम जरूर चलें, 1 घंटा बाद लेटें, और कैसे बाथरूम से निकलें और
कैसे टॉयलेट के लिए उठे। दोस्तों फिर किसी विषय पर बात करूंगा। आज की बात यहीं तक। आप सभी को नमस्कार।